नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राजस्थान में गौवंशों में फैल रही लंपी महामारी में राजस्थान सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के संयोजक दुर्गा सिंह ने बताया कि पिछले 3-4 महीनों से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में पशुओं में लंपी बीमारी फैल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में गंभीर रूप की महामारी के रूप में गौवंश पर एक संकट आन खड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में राजस्थान के हर जिलों में गौवंश रोजाना मर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार और प्रशासन की जो उदासीनता है वो इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बना रही है। अभी आपने पीछे देखा था कि भास्कर में अखबार में एक फोटो छपी, तो उस कलेक्टर महोदय ने उसका खंडन किया, ना कि ये स्वीकार किया कि हाँ ये ऐसा काम हो रहा है और हम इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। और गौवंश के जो शरीर है उनका भी निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये अन्य जानवरों में भी ये बीमारी फैल सकती है, क्योंकि कुत्ते हैं वो उनका भक्षण करते हैं। अन्य जो पशु है, चाहे वो गिद्ध हो चाहे कोई और हो, वो उनका भक्षण करते हैं। तो उनके बीट के माध्यम से और के माध्यम से ये सब एक व्यापक महामारी के रूप में, और सरकार पूर्ण रूप से उदासीन है। कहीं भी कोई भी सरकार की तरफ से रेस्क्यू सेंटर नहीं खोले गए हैं और जो भी सेवा हो रही है वो प्राइवेट लोगों के जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से, और हम सब लोग आपस में मिल करके, समाज आपस में मिल करके सहयोग कर रहा है। सरकार की उदासीनता के विरोध में हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि सरकार चाहते हैं और इसको महामारी के रूप में ले ले, उसको इसकी घोषणा करे। और जो मात्र 30 करोड़ शेष, इतने बड़े स्तर पर शेष आता है गौ शेष के रूप में, और केवल 30 करोड़ रुपए जो लंपी महामारी के रूप में है, उसमें तो दवाई भी नहीं मिल पा रही है। और जो गौवंश जो खत्म हुआ है, जो बेचारे जो निजी डेयरी संचालक थे, उनका तो धंधा चौपट हो गया है, उनको भी सहायता प्रदान करें। इस वजह से हम आए हैं और सरकार को चेताने के लिए कि वो उनको महामारी के रूप में इसको घोषित करें। अन्यथा फिर समाज के साथ मिलकर के जो भी आंदोलन का स्वरूप होगा करना पड़ेगा, तो हम निश्चित तौर से करेंगे। उसके लिए सरकार को ये प्रशासन से करवाएगा। तो वही अनूपगढ़ में भी हिंदुवादी संगठनों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में गौवंशों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार पर पुख्ता प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज अनूपगढ़ में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। शहर के शिव मंदिर से शुरू हुई आक्रोश रैली मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत तेरी कब्र खुदेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए चीतों के भोजन हेतु जानबूझकर राजगढ़ से चित्तल व हिरन भेजे जाने की आलोचना करते हुए श्री गंगानगर में आज गुरु जम्बेश्वर मंदिर साधुवाली और पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रेमियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा नामीबिया से लाकर 8 चीतों को भारत के वनों में विलुप्त प्रजाति को पुनः स्थापित करने के लिए छोड़ा गया है और उनके भोजन हेतु चित्तल इत्यादि बंद दायरे में छोड़े गए हैं, जिसके कारण रोष है। ज्ञापन दीजिए। मोदी सरकार ने जो पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में और सोशल मीडिया पे इतना वाहवाही लूट रहे हैं कि 8 चीते विदेश से मंगवाए हैं और पता नहीं मोदी जी उन चीतों से क्या करवाएंगे। लेकिन जो जीव मूक प्राणी हिरण, जिसे बिश्नोई धर्म अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करता है, जीव दया पालनी लीलो रूख ने धावे, तो इस बिश्नोई समाज के लोग मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़े दुखी और आहत है। आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए बिश्नोई समाज के और बिश्नोई धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जीव प्रेमी। हम इस बात का विरोध करते हैं कि जो आप जानबूझकर सैकड़ों की संख्या में हिरणों को मौत कुएं में धकेल रहे हो, यह कहीं भी उचित नहीं है, ये तर्क संगत भी नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसके विरोध में हम सारे लोग यहाँ आए।
केंद्र सरकार के द्वारा जो 8 चीतों को विदेश से लाया गया है और उनके भोजन के लिए जो अप्रत्यक्ष रूप से शिकार हिरणों का करवाने की ये केंद्र सरकार के द्वारा जो ये कोशिश की जा रही है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता हूँ और सभी हमारे जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनकी ये मांग है कि आप एक तरफ तो आप जो विलुप्त होती जा रही प्रजाति को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आप हिरण वहाँ उनका शिकार करवाना चाहते हैं वो भी रेड डाटा बुक में है और वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो क्या मोदी जी उसके बाद में वहाँ से 100-200 करोड़ रुपए लगा के आप फिर उनको यहाँ वापस स्थापित करोगे? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र इसको बचाने की ये कोई प्रयास कोई मेरे को सफल नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मोदी जी से ये मांग है कि जो ये निर्णय है इसको वापस लिया जाए और जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनकी जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ये निर्णय वापस होना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज वाल्मीकि समाज के द्वारा प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी के नेता और कॉमेडियन ख्याली सारन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता और कॉमेडियन ख्याली सारन के द्वारा श्री गंगानगर में कल प्रेस वार्ता के दौरान भगवान वाल्मीकि के प्रति गैर वाजिब शब्द का इस्तेमाल करके संबोधित किया गया था, जिस कारण वाल्मीकि समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ख्याली सारन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठी है। ख्याली सारन द्वारा कल पंचायती धर्मशाला में श्री गंगानगर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंटरव्यू के दौरान भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में आज पूरा गंगानगर का वाल्मीकि समाज में रोष है। आज वाल्मीकि समाज, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ख्याली सारन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई। खबरों में खबर, अगली खबर गरसाना से संवाददाता विश्वलाल सरस्वत ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संघ उपशाखा गरसाना के कर्मचारियों ने सीईओ द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची नियमों से बाहर सूची में बारी हुई संगतियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिला परिषद द्वारा मंत्रालय की वरिष्ठता सूची में आई हुई संगतियों से सीईओ को मजाक का पात्र बना दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जिला परिषद श्री गंगानगर से वरिष्ठता सूची जारी हुई है कनिष्ठ साहिब। अच्छा, इसके अंदर नियमों को ताक पे रखा गया है। इसके अंदर अस्थायी वरीयता सूची 30/6/2021 को जो जारी हुई थी उसके अंदर कुछ हमारे साथियों के नाम नहीं थे, उसके संबंध में आपत्तियां दर्ज करवाई थी। और कुछ इसके अंदर जो मेरिट है, मेरिट बेस है 12वीं के अंकों के, उसके बाद वरिष्ठता सूची जारी कर दी। लेकिन नियम 1996 के अंतर्गत पंचायती राज का जो नियम है उसके अंतर्गत ये है कि वरीयता जो वरिष्ठता सूची है वो ज्वाइनिंग डेट से ही निर्धारित होती है और उसी आधार पे होनी चाहिए। और सेवा अभिलेखों का कोई मिलान नहीं किया गया है। इसमें कई कार्मिकों का कार्य ग्रहण जो तिथि है वो भी इसमें गलत अंकित है और जो कार्मिकों की योग्यता विवरण वो भी गलत है। तो इसके अंदर आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, उन आपत्तियों को कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, उन आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया गया और इन्होंने क्या किया 14/9/22 को दोबारा से वरिष्ठता सूची जो स्थायी वरिष्ठता सूची है वो जारी कर दी, बिना किसी नियमों को ताक पे रख दिया एक प्रकार से नियमों को। तो इसी संबंध में हमारा जो आज ज्ञापन दिया गया है और यही हमारी मांग है कि इस वरिष्ठता सूची को सही किया जाए। इस मांग को लेकर क्या आपने कोई विभागीय कार्यवाही की या कोई जैसे आपके संबंधित अधिकारियों को सूचित किया? हमने ज्ञापन भी आपत्तियां दर्ज होती है वो। अच्छा। और जिला लेवल पे इस संबंध में हमारे जो साथी हैं वहाँ पे जिला लेवल के, उन्होंने सीईओ साहब से भी मिले थे, उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन वहाँ इसकी सुनवाई नहीं हुई। गंगानगर जिले की अगर बात करें तो कितने कार्मिकों के साथ जो है ये नियमों को ताक पर 17 कार्मिक ऐसे हैं जिनका तो वरिष्ठता सूची में नाम ही नहीं है। अच्छा, उनका किस आधार पे नाम नहीं है इस संबंध में कोई उन्होंने नहीं निकाला। ऐसा कार्मिक हो ही नहीं सकता कि उनका नाम ही ना आए वरिष्ठता सूची में। अगली खबर हमारी पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी की रिपोर्ट। पदमपुर में राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित नई इंदिरा रसोई का नगरपालिका के द्वारा शुभारंभ किया गया। नगरपालिका ईओ शैलेंद्र गोदारा, चेयरमैन रूबी मिगलानी, वाइस चेयरमैन राजेंद्र दानक सहित वार्ड पार्षदों जनप्रतिनिधियों के द्वारा नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई के बारे में कुछ बताएंगे? इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए
किस उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा चालू की गई योजना बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। इसमें मात्र 8 रुपये में लोगों को खाने की सुविधा दी गई है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय वातावरण निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन जंक्शन के सिविल लाइन स्थित सैन्य धर्मशाला में किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण का आगाज आज हुआ। 21 सितंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण का उद्घाटन एडीपीसी रणवीर रंधवा के द्वारा किया गया। मैं बालिका शिक्षा से पीओ की पोस्ट पर हूँ, सोनू सहारण। और ये हमारा सुरक्षित विद्यालय निर्माण जो विद्यालयों के अंदर है, जो जेंडर इक्विटी के तहत हमारी ये ट्रेनिंग हो रही है। इसमें हम विद्यालयों में एक उन्मुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल जहाँ पे वो बिल्कुल उन्मुक्त रूप से, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अच्छे और मतलब बिल्कुल पारिवारिक माहौल के अंदर बिना किसी डर के, बिना कोई साइकोलॉजिकली दबाव महसूस करते हुए वो बिना किसी दबाव के अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम बना रहे हैं एक विद्यालय की सेफ्टी ऑडिट होगी, इसके अंदर बाल सहायता हेल्प डेस्क को लेकर के, और जो जेंडर संवेदनशीलता है मुख्य तो हमारा वही है। तो इन चीज़ों पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्लॉक से हमने 8 व्याख्याता बुलाए हैं। इन सबको हम 3 दिन आवासीय ट्रेनिंग में ट्रेंड करने के बाद ये ब्लॉक पे ट्रेनिंग करेंगे। ब्लॉक पे फिर से यही ट्रेनिंग आयोजित होगी और प्रत्येक विद्यालय तक हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण हो, उन्मुक्त रूप से बच्चे सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद।